बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, आज से कुछ 6-7 रोज़ पहले एक वाक़या शाहपुर कांजरा में पेश आया, जिसके दौरान 4 दरिंदों ने इंतहाई बेरहमी और सफाकी से एक मियाँ बीवी को अगवा किया, खेतों में लेकर गए। और नई नवेली दुल्हन थी, वो एक मस्जिद के कारी थे, उनकी अहलिया थी, और उसको जिस दरिंदगी से उन्होंने गैंग रेप का निशाना बनाया, वो उसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। और बहुत ऐसे माजी में भी कुछ वाक़यात पेश आए हैं, जैसे कि हाफजाबाद में एक वाक़या पेश आया था, वहाँ भी 4 दरिंदों ने मियाँ बीवी को बरहना किया, ख़ातून के साथ गैंग रेप किया। उससे पहले फैसलाबाद रोड पर एक वाक़या पेश आया था, जहाँ पर डाकुओं ने एक मियाँ बीवी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, उनको अगवा करके खेतों में ले गए थे, वहाँ भी ख़ातून के साथ गैंग रेप किया था। तो ये 6-7 रोज़ पहले जो वाक़या पेश आया था, इसके 3 मुल्ज़मान को पुलिस मुकाबले में मार डाला था। और आज ख़बर ये आई है कि एक का जो चौथा मुल्ज़म था, जो चौथा दरिंदा था, जिसने उस खातून के साथ नई नवेली दुल्हन के साथ जो रेप किया था, उसको भी कसूर के इलाके में पुलिस मुकाबले में मार दिया गया है। तो ये वाक़या 6-7 रोज़ पहले पेश आया था। शाहपुर कांजरा का एक रिहायशी हैं अब्बास साहब, वो मस्जिद के कारी भी हैं, इमामत भी वहाँ करवाते हैं। तो वो रात का टाइम था, कुछ 8:30 पौने 9 बजे का। तो वो अपनी बीवी को लेके उनके घर के अकब में वाक़या कुछ जगह है, वहाँ पर वो अक्सर से टहला करते थे, वॉक किया करते थे। तो वकूए के रोज़ भी वो खाना खाने के बाद अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर घर के बैक पिछली जगह जो है वहाँ पर टहल रहे थे, वॉक कर रहे थे। तो वॉक करने के बाद वो वहाँ पर एक साइड पर बैठ गए और बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। नया नवेला जोड़ा था, और ज़ाहिरी बात है उनके जो बैठने का अंदाज़, जो गुफ्तगू का अंदाज़, वो दूसरे लोगों से मुख्तलिफ था। तो वो वहाँ पर वो बैठे हुए थे, एक दूसरे का हाथ उन्होंने पकड़ा हुआ था। तो इसी दौरान वहाँ पर 3 अफराद जो हैं वो आते हैं, उनकी उम्रें 17 साल से लेकर 28-29 साल तक बताई गई हैं। तो वो उन दरिंदों के पास कुल्हाड़ी थी, पाइप थे, पानी वाले पाइप जो होते हैं वो थे। वो उससे उन्होंने मियाँ बीवी को दोनों को डराया धमकाया था, और डरा धमका कर उन्हें वहाँ से घसीट कर करीब ही वाक़या जो खेत थे वहाँ पर ले गए, खेतों के बीच में लेके गए, जहाँ से कि उन मियाँ बीवी के शोर की आवाज़ जो है बाहर किसी तक ना पहुँच सके। तो वो तीनों दरिंदे जो थे, उन्होंने दोनों मियाँ बीवी को बरहना किया। बरहना करने के बाद उस 18 साला दुल्हन को उन्होंने बारी बारी ज़्यादती का निशाना बनाया, और यहीं पर उनकी दरिंदगी ना रुकी तो उनमें से एक शख्स ने अपने एक चौथे साथी को फ़ोन किया, फ़ोन करके उसको बुलाया, और उसने भी आकर उस खातून के साथ दरिंदगी का मुज़ाहरा किया। इस दौरान दोनों मियाँ बीवी बहुत मिन्नत समाजत करते रहे, हाथ पांव जोड़ते रहे और वास्ते देते रहे खुदा के कि ये जुल्म ना करें, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी और वो अपनी दरिंदगी का मुज़ाहरा करते रहे। उन्होंने यहीं पर भी रुके, बल्कि उन्होंने उस दोनों मियाँ बीवी की जो थी, कहते हैं, वीडियो भी बनाई उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने उनको डराया धमकाया, और पुलिस के पास जाने पर उनको जान से मार देने की धमकियां भी दी। ये वक़ूआ जो था, चौथा जो उनका मुल्ज़म था, वो मोटरसाइकिल पर आया था। ये फेल, जो घिनौना फेल था, ये सर अंजाम देने के बाद चारों मुल्ज़म वहाँ से फ़रार हो गए। इस वाक़े के बाद दुल्हन जो थी उसकी हालत गैर हो गई। खैर, वो अब्बास साहब जो थे वो उसको लेकर घर आए, किसी न किसी तरीके से घर आके सारा वाक़या बयान किया। फिर उन्होंने 15 पर कॉल भी की, पुलिस आ गई, सारा वाक़या उनको बयान किया, और उसके बाद एक FIR दर्ज होती है थाना चुंग में। वाक़या बहुत बड़ा था। मैंने पहले भी व्लॉग में बताया था कि मरीम नवाज़ के शहर लाहौर का वाक़या था, और ये वाक़या जो है इसने हिला के रख दिया था। अफसरान जो थे मौके पर पहुँचे, उन्होंने जो मुतासरा ख़ानदान थी उनसे भी मुलाकात की, तमाम तर तफसीलात हासिल की, और उसके बाद उस एरिए की, जो मखसूस एरिया था जहाँ पर ये वाक़या पेश आया, उसकी जियो फेंसिंग करवाई गई और टेक्निकल तरीके से इसकी तफ्तीश की, और 2 मुल्ज़मों को फ़ौरी तौर पे उन्होंने चंद घंटे के अंदर अंदर जो है ट्रेस किया। उनमें एक मुल्ज़म अवैस था और दूसरा इरशाद था। लेकिन पुलिस का कहना यह है कि सिर्फ अवैस को जो है वो गिरफ़्तार किया गया था और उससे तफ्तीश की गई। फिर उसके बाद अवैस की शनाख्त करवाई गई मुतासरा ख़ानदान से, जो खातून थी और उसका शौहर था, उससे उसकी शनाख्त करवाई गई।
शनाख्त करवाने के बाद अवैस से तफ्तीश की गई, तो तफ्तीश के दौरान उसने बाकी शरीक मुल्ज़मान के बारे में तफसीलात जो थी वो पुलिस को बताईं। अब अवैस के मुतल्लिक फ़ैसला जो हुआ वो ये था कि तफ्तीश के बाद उसको निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था। एक जो उसका साथी मुलज़म था इरशाद, उसके बारे में इतला ये पुलिस को थी कि वो नश्तर कॉलोनी के इलाके में वाक़ है और ये मौजूद है और ये अवैस जो है उसको गिरफ़्तार करवा सकता है। तो अवैस को लेकर वहाँ पर लेकर गए हैं वहाँ पर इरशाद की गिरफ़्तारी के लिए, जहाँ पर इरशाद अपने दीगर साथियों के साथ मौजूद था। तो वहाँ पर पुलिस पार्टी को देखते ही उन लोगों ने फायरिंग कर दी और पुलिस ने अपनी जानें बचाने के लिए दीवारों की ओट ली और जवाबी फायरिंग भी की। जब फायरिंग का सिलसिला थमता है तो पता लगता है कि जो पुलिस हिरासत में अवैस था वो अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। और जबकि जिस मुलज़मों वाली साइड से फायरिंग हो रही थी वहाँ पर जाकर चेक किया तो एक मुलज़म इरशाद उर्फ शहजाद वो भी अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा जा चुका था। उसके बाद पुलिस ने जो इस मुकदमे का एक और मुलज़म था जाहिद, उसको भी गिरफ़्तार किया और वो भी सीसीडी मॉडल टाउन के साथ पुलिस मुकाबले में मारा गया। और इसका एक मुलज़म था इमरान जो ताहल मफरूर था, उसकी भी तलाश जारी थी। उसके लिए भी पुलिस की टीमें जो थीं वो तश्कील दी हुई थी। और आज इतला मिलती है कि इमरान के मुतल्लिक पता लगा कि वो कसूर में किसी जगह पर छुपा हुआ है और उसकी गिरफ़्तारी के लिए जब पुलिस वहाँ पर रेड करती है तो वो पुलिस पर फायरिंग कर देता है। फायरिंग के बाद पुलिस भी जवाबी फायरिंग करती है और उसके बाद पता लगता है कि इमरान जो है वो पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है। तो ये था वो चौथा दरिंदा जिसने नई नवेली दुल्हन के साथ गैंग रेप किया था अपने साथियों के साथ मिलकर। ये भी आज जो है वो पुलिस मुकाबले में मारा गया। तो इन चारों मुल्ज़मान के मारे जाने के बाद मैं ये तो नहीं कि अपना उस ख़ानदान को, मुतासरा ख़ानदान को कुछ इंसाफ मिल गया, लेकिन इस हद तक वो जो उनका दिल और उनका ज़मीर मुतमईन होगा कि उनके साथ ज़्यादती और जुल्म करने वाले जो हैं, जो दरिंदगी उन्होंने की थी, वो मुल्ज़मान जो हैं अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से भी और उस ख़ानदान के जो लोग हैं उनसे भी गुजारिश है कि इसमें वो जो लड़की है जिसके साथ ज़्यादती हुई है उसको ज़िंदगी में दोबारा वापस आने का मौका भी दिया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए और उसकी हौसला अफजाई की जाए। तो इस वाक़े सारे में उसका कोई कसूर नहीं है, ना उसके खावन का कसूर है। ख़ासकर ज़्यादा रोल जो है वो उसके खावन का है, उसी ने उसको हौसला तसल्ली देना है और आगे ज़िंदगी गुजारने के लिए जो वक्त है वो उसके खावन अब्बास ने उसको देना है, उसको स्टैंड करना है। और जो ये वाक़या हो चुका हुआ है सारी ज़िंदगी इसके नक्श तो जहन से नहीं जाते, लेकिन इसको भूलने में जो असल किरदार है वो अब्बास का है, उसी को अदा करना पड़ेगा। और जो उसके बाकी फ़ैमिली मेम्बरान हैं उनको भी चाहिए कि वो उसको इस वाक़े को भूलने में मदद करें और आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ जाने के लिए उसको कायल करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।